नमस्ते दोस्तों। सोचिए, एक शहर जिसका हर कोना चमक रहा हो, सोने चांदी की सड़कें, राजमहल जहां देवता भी रुक जाएं और जहां खुद भगवान कृष्ण राज करते थे। और एक दिन वो शहर पूरी तरह समंदर में डूब जाता है, बिना किसी छवि के, बिना किसी चेतावनी के। क्या ये सिर्फ एक कहानी थी या सच में एक ऐसी नगरी थी जो समंदर के गहराइयों में छुप गई? आज हम बात करने वाले हैं उसी दिव्य नगरी द्वारका की, जिसे बनाया था भगवान कृष्ण ने अपने हाथों से, जहां उन्होंने राज किया और जिसका विनाश भी इतना ही रहस्यमयी था। क्या ये कहानी सिर्फ पुराणों तक सीमित है या साइंस ने भी इस नगरी के होने के सबूत दिए हैं? आज हम एक्सप्लोर करेंगे एक ऐसी कहानी जो इतिहास, मिथोलॉजी और मॉडर्न साइंस के बीच एक पुल बनाकर खड़ी होती है। कृष्ण का समय था, महाभारत का युद्ध खत्म हो चुका था। मथुरा में लगातार हो रहे हमलों से तंग आकर कृष्ण ने अपनी प्रजा के लिए एक नई नगरी की स्थापना की, गुजरात के समुद्रिक तट पर। नाम दिया गया द्वारका। द्वार मतलब गेट, का मतलब ब्रह्मा, एक ऐसा द्वार जो मोक्षा, दिव्यता और ज्ञान की तरफ ले जाता है। पुराणों के अनुसार ये नगरी किसी स्वर्ग से कम नहीं थी। ये कोई आम नगरी नहीं थी। इसके राजमहलों की बात ही कुछ और थी। उनमें मुक्त मोती, सोना, चांदी सब कुछ भरा हुआ था। सड़कें इतनी साफ और विस्तृत थीं कि उन पर रथ और गज एक साथ चल सकें। हर कोना ब्यूटीफुली प्लान्ड था, जैसे किसी ने डिवाइन इंजीनियरिंग की हो। गार्डन्स, फाउंटेन्स, मंदिर, सब कुछ परफेक्टली अलाइंड। कृष्ण ने ये नगरी सिर्फ बसाई नहीं, बल्कि यहाँ राज करके धर्म का पालन किया और लोगों को जीवन जीने की सही दिशा दिखाई। लेकिन जैसे हर रोशनी के बाद अंधेरा आता है, वैसे ही द्वारका के ग्लोरिफाइड युग का भी अंत निश्चित था। कृष्ण के वंश, यादव वंश में अहंकार, मतभेद और आपस के झगड़े शुरू हो गए। महाभारत के बाद एक श्राप की वजह से यदुवंशियों में आपस में ही लड़ाई होने लगी। कृष्ण समझ गए थे कि उनका समय पूरा हो रहा था। उन्होंने देखा कि लोग धर्म से भटक रहे हैं और उसी समय उन्होंने अपनी प्रजा को द्वारका छोड़ने को कहा। फिर एक दिन कृष्ण ने अपना शरीर त्याग दिया। और तब शुरू हुआ एक ऐसा घटनाक्रम जो दुनिया के लिए एक रहस्य बन गया। महाभारत के अनुसार कृष्ण के देह त्याग के बाद अर्जुन द्वारका आए थे। उन्होंने देखा कि समुद्र धीरे धीरे अपना रूप बदल रहा था। जल का स्तर बढ़ने लगा था। शहर के कोने कोने में पानी घुसने लगा। लोग भाग रहे थे, लेकिन समय बहुत कम था। अर्जुन ने लोगों को बचाने की कोशिश की, लेकिन कुछ ही देर में पूरा शहर समंदर में समा गया। ये सुनामी नहीं थी, ये अर्थक्वेक भी नहीं था। ये था एक दिव्य प्रकोप, एक कॉस्मिक इवेंट जिसका जिक्र हमारे प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। कहानी कहता है, एक पल में द्वारका जैसी नगरी जहां भगवान रहते थे, समंदर की गहराइयों में समा गई। सदियों तक लोगों ने इस कहानी को एक मिथ, एक लोक कथा माना। कहा गया, इतना तो कहानी में ही हो सकता है। लेकिन 20वीं सेंचुरी में दुनिया बदल रही थी। साइंस ने नए सवाल उठाए। कुछ लोगों ने पूछा, क्या ये कहानी सच हो सकती है? क्या समंदर के नीचे कुछ बचा हो सकता है? और तब प्रस्तुति में आए अंडर वाटर आर्कियोलॉजिस्ट्स। एक नाम जो सबसे पहले उभर कर आया, डॉक्टर S.R. राव। ये व्यक्ति सिर्फ आर्कियोलॉजिस्ट नहीं, बल्कि एक विजनरी थे। उन्होंने गुजरात के मॉडर्न द्वारका के कोस्ट के पास अंडर वाटर एक्सप्लोरेशन शुरू किया। मॉडर्न टूल्स, डाइविंग मिशंस, सोनार स्कैनिंग, सब कुछ लगाया गया। और जो मिला वो किसी अद्भुत सपने से कम नहीं था। समंदर के नीचे उन्हें मिले बड़े बड़े स्टोन ब्लॉक्स, कुछ रेक्टेंगुलर, कुछ परफेक्टली अलाइंड। कुछ स्ट्रक्चर्स ऐसे थे जो एंशिएंट आर्किटेक्चर जैसे लगते थे। वॉल्स, स्ट्रीट्स, कॉलम्स, स्टोन के पैटर्न्स, अलाइनमेंट्स, सब कुछ एक प्लान्ड सिटी जैसे। ये सब दिखाता था कि समंदर के नीचे कभी एक डेवलप्ड सिटी थी। उन्हें वहां पॉटरी शार्ड्स भी मिले,
रेडियो कार्बन डेटिंग से पता चला कि ये 3500 से 4000 साल पुराने हैं, मतलब वही समय जब कृष्ण थे। ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। इमेजिन कीजिए, एक कहानी जिसे लोगों ने मिथ बोला, उसके सबूत समंदर के नीचे मिल रहे हैं। आज भी मरीन आर्कियोलॉजिस्ट वहां का काम जारी रखे हुए हैं। अब तक जो कुछ मिला है वो द्वारका के होने की संभावनाएं और भी मजबूत करता है। ये कोई सिंपल सिटी नहीं थी, ये एक सिविलाइजेशन थी जिसका इंजीनियरिंग, टाउन प्लानिंग और एस्थेटिक्स लेवल अपने समय से कई हजार साल आगे था। अगर ये सब सच है तो हमारे पुराने टेक्स्ट्स, महाभारत, भगवत पुराण क्या सच बोल रहे थे? क्या हमारी मिथोलॉजी सिर्फ कहानियां नहीं, एनकोडेड हिस्ट्री है? आज भी समंदर अपने गहराइयों में कई राज छुपाए बैठा है। द्वारका के और निशान मिल रहे हैं, लेकिन मिस्ट्री पूरी तरह सॉल्व नहीं हुई। कुछ लोग कहते हैं कि और डीपर डाइव्स में और स्ट्रक्चर्स मिल सकते हैं। शायद वो राजमहल भी जहां कृष्ण रहते थे। शायद कोई मूर्ति, कोई लिखित पत्थर या कोई ध्वनि जो समय के पार से हमें आवाज दे। तो दोस्तों, आप बताइए, क्या आपको लगता द्वारका एक डिवाइन सिटी थी, या ये सिर्फ एक और कोइंसिडेंस है? क्या आप बिलीव करते हैं कि साइंस और श्रद्धा एक ही रास्ते के दो पहलू हैं? नीचे कमेंट्स में अपने विचार जरूर लिखिए। हमें आपके थॉट्स जानकर बहुत खुशी होगी। अगर वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करना ना भूलें, शेयर करें और इतिहासा अनफिल्टर्ड को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम लाएंगे ऐसे ही और भी रहस्यमयी कहानियां जहां पुरानी दुनिया की सच्चाई नई दुनिया के टूल्स से सामने आती है। शायद कल समंदर कुछ और सच उगा ले। धन्यवाद।